अनुपमा, आप क्या तस्वीरें इस वक्त हमें दिखाने वाली हैं, क्योंकि द्वारका में तो तूफान ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल जसप्रीत, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि द्वारका में तूफान ने असर दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां से अब जो है तूफान यहां पहुंचेगा, जिस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही थी कि 14 तारीख को जो है द्वारका में तूफान होगा और 15 तारीख को जो है कच्छ में टकराएगा। मेरे पीछे की आप ये दरअसल तस्वीरें देखिए, जो आप ऊंची ऊंची लहरें देख पा रही है, वो ये बात साफ तौर पर बता रही है कि देखिए अब शाम होते होते जो है वो मौसम किस तरीके से करवट बदलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अब यहाँ पर हल्का सा मौसम बदलना जो है वो शुरू हो चुका है। बादल जो है वो काले होने शुरू हो चुके हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जैसा कि पहले भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कच्छ में 12 बजे के बाद जो है वो मौसम खराब होगा। मैं अपने कैमरा में नसीब से कहूंगी आसपास की तस्वीरें दिखाइए। जसप्रीत, देखिए मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगी, अगर जूम इन करके एक बार नसीब दिखा पाए। आप ये जो झोपड़ियां देख पा रही है, जो कच्चे मकान देख पा रही है, दरअसल 100 से भी ज्यादा तादाद में जो है यहाँ पर झोपड़ियां और कच्चे मकान थे, लेकिन अब इन सबको जो है खाली करा दिया गया है। प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से एहतियातन जो है पूरी तैयारियां की गई है। और देखिए किस तरीके से जहां पर हम खड़े हैं सावधानी बरतते हुए, लेकिन फिलहाल अब लेवल जो है वो पानी का धीरे धीरे अब यहाँ पर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप आसपास पेड़ देखेंगे वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं, घर जो है वो खाली कराए जा चुके हैं। साथ ही अगर इस तरफ, अगर लेफ्ट की तरफ एक बार नसीब दिखा पाए, जो शिप आप देख पा रही हैं, दरअसल ये वो शिप्स हैं जहाँ पर रोज जो है हजारों की तादाद में जो है लोग यहाँ पर पहुंचते थे। काम उनका जो है वो यहाँ पर होता था, क्योंकि ये कार्गो के शिप्स हैं, यहाँ से विदेशों में सामान जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है। और कच्छ का जो पोर्ट है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से विपोर जो है तूफान जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है कच्छ की तरफ से, इसीलिए अब जो है ये पूरी तरीके से इलाका खाली करा लिया गया है। लेकिन इन सबके बीच में समझिए, चाहे भारतीय वायुसेना हो, चाहे भारतीय सेना हो, सबको जो है अलर्ट पर रखा गया है। कच्छ के जो आसपास के जितने हेलीपैड्स हैं उन सबको कहा गया है कि आप पूरी तरीके से अलर्ट पर रहिए। मैं एक बार आगे जाते हुए सावधानी से आपको थोड़ी सी तस्वीरें और जो है जरूर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि हवा जो है वो बहुत ज्यादा तेज चल रही है। अभी फिलहाल यहाँ पर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती हुई, और देखिए ये जो तूफानी लहरें आपको साफ तौर पर समंदर में दिखाई दे रही है, वो उस बात को बताने के लिए काफी है कि देखिए अब जो है यहाँ पर मौसम बदलेगा। लेकिन ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी, क्योंकि आपको वो 1998 यानी कि 1998 का वो तूफान याद होगा जो कच्छ से ही टकराया था। और इस बार भी कहा जा रहा है कि आई सेंटर जिसे कहा जाता है, यानी कि जो बेस होगा वो कच्छ ही होगा। और अगर कच्छ से ये तूफान टकराता है, देखिए पानी जो है वो काफी तेजी से इधर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमें साफ तौर पर। तो अब ऐसे में समझिए कि शाम होते होते, क्योंकि अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि शाम होते होते पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और क्योंकि कल 15 जून और 15 जून को कहा जा रहा है कि कच्छ से जो है ये चक्रवाती तूफान यानी कि बिपोरजॉय जो है टकराएगा। लेकिन एक बार मैं आपको ये आगे की तस्वीरें दिखाती हूँ कि देखिए ये तस्वीरें जो है बताने के लिए काफी हैं कि आखिर किस तरीके के हालात जो है वो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में समझिए गुजरात से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, मनसुख मांडविया हो, अमित शाह हो, जी सभी की तरफ से जो है मीटिंग की गई है। खुद सीएम भूपेंद्र पटेल जो है वो लगातार मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हमें थोड़ा सा पीछे होना होगा नसीब, क्योंकि यहाँ पर पानी का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हवा भी बहुत ज्यादा तेज बढ़ रही है। नसीब एक बार 360 एंगल से जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि देखिए ये जो आप पेड़ देख पा रहे हैं, कभी ये बात सच है कि जी अनुपमा, लौटेंगे आपके पास और इन तस्वीरों को आगे भी विस्तार के साथ दर्शकों को हम दिखाएंगे। लेकिन देखिए गुजरात में सेना भी पूरी तरह से इस वक्त अलर्ट पर है। तूफान से निपटने के लिए सेना ने 45 कॉलम बनाए हैं और इन सभी कॉलम को 6 जगहों पर तैनात कर दिया गया है। हर कॉलम में एक अधिकारी, 2 जेसीओ के साथ साथ 58 जवान शामिल है। चलिए आपको बताते हैं, हम समझाते हैं कि किस जगह पर सेना के कितने कॉलम तैनात किए गए हैं और कितने कॉलम इस वक्त एक्टिव हैं और कितने रिजर्व रखे गए हैं। फिलहाल तस्वीरों के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कुल कॉलम जो है वो 9 है, सेंटर झांगदा है एक्टिव, इसमें से 6 और 3 को रिजर्व रखा गया है ताकि आपात स्थिति जो है उसमें वो रिजर्व वाली जो है वो काम आ सके कॉलम। इसके अलावा गांधीनगर में 9 कॉलम कुल है, 6 एक्टिव है, 3 को यहाँ पर भी रिजर्व पर रखा गया है। और हर कॉलम में एक अधिकारी, 2 जेसीओ और 58 जवान है। इसके अलावा जामनगर की अगर बात करें, यहाँ पर भी 9 कॉलम है, 6 एक्टिव यहाँ पर भी है और 3 को रिजर्व रखा गया है। ये रिजर्व कॉलम सिर्फ उसी कंडीशन में काम आएंगी जब कोई आपात स्थिति हो और इनकी जरूरत हो। इसके अलावा भुज में यहाँ 10 कॉलम है, 6 एक्टिव है, रिजर्व कॉलम की संख्या 4 है। और एक कॉलम में कितने अधिकारी हैं, कितने जेसीओ हैं, उसकी डिटेल भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ोदरा में 5 कॉलम है, 3 एक्टिव है, 2 रिजर्व है।
हर जगह अभी फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि जैसे जैसे तूफान का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सावधानी और ज्यादा बरतने की जरूरत है। गांधीधाम में 3 कॉलम है और तीनों ही एक्टिव है, रिजर्व कॉलम यहां पर नहीं रखा गया है। तो ये गुजरात के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में किस तरह से तैयारी की गई है साइक्लोन को लेकर के, उसकी हर जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और इसी मद्देनजर ये सारी तैयारी की गई है कि जितना हो सके नुकसान कम से कम हो।